آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ برسر اقتدار پارٹی کے نیتا بابا صدیقی کو سرے عام گولی مار دینے پر ودھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر انباداس دانوے نے وزیر داخلہ فڈنویس اور حکومت مہاراشٹر کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ۔ شہر میں مرکزی سطح کے دانشور رہنما یوگیندر یادو و دیگر کی آمد پر مہاراشٹر ڈیموکریٹک فورم کی جانب سے منعقد سیاسی و انتخابی تربیت کے موضوع پر شاندار ورکشاپ منعقد۔ یادو و دیگر نے کی نہایت مفید رہنمائی۔ بدلو کے بدلنا ہے زمانے کو تمہیں کے تحت جماعت اسلامی ہند نے کیا حج ہاؤس میں شاندار خطاب عام منعقد۔ سینکڑوں کی تعداد میں شرکا ہوئے پروگرام سے مستفید۔ اور شیو سینا ادھو گٹھ کو مغربی حلقے میں لگا بڑا جھٹکا۔ شہر صدر سمیت کئی عہدیداروں نے پارٹی کو کیا خیرآباد۔ شندے گٹھ میں ہوئے شامل۔ اسمبلی الیکشن سے پہلے دیکھے جا سکتے ہیں اس طرح کے کئی مناظر، سیاسی ماہرین کا خیال۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راشٹروادی کانگریس اجیت پوار کے نیتا بابا صدیقی کو گزشتہ روز گولی مار دیے جانے پر ودھان پریشد میں اپوزیشن لیڈر انباداس دانوے نے اسے ریاست کے وزیر داخلہ کی ناکامی سے تعبیر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہا دانوے نے۔ बाबा सिद्दीकी मुंबईतले एक ज्येष्ठ नेते आहेत। आता ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे अजितदादांच्या। परंतु ज्या पद्धतीनं त्यांच्यावर गोळ्या घातल्या गेल्या आणि आता सर्व तपासांती बाहेर येते की 2-2 महिने आधी येऊन आरोपी इथं थांबलेले आहेत। खरं तर बाबा सिद्दीकींना Y+ सुरक्षा राज्य सरकारने दिलेली असताना अशा पद्धतीनं त्यांना गोळ्या घातल्या जाते हे फार सुरक्षा व्यवस्थेविषयी शंका निर्माण करणार आहे। आणि सत्ताधारी पक्षाच्याच नेत्यांना गोळ्या घातल्या जातात हे त्याच्याहूनही मोठं महाभयानक आहे। आम्ही जेव्हा राज्यातल्या सुरक्षा व्यवस्थेवर बोलतो, कायदा सुव्यवस्थेवर बोलतो, तेव्हा याला राजकारण केलं जातं म्हणतात। परंतु आज बाबा सिद्दीकी सारख्या एका नेत्याच्या अशा पद्धतीनं गोळीतून त्यांना ठार केलं जातं। राज्यातलं गृहमंत्री एक तर फुल टाइम आहेत का हा एक प्रश्न आहे। त्यांना अशा पद्धतीनं कायदा सुव्यवस्थेचा धाक जमवण्यात ते किती प्रमाणात यशस्वी झाले हा माझा प्रश्न आहे। आणि नुसती सुरक्षा पुरवली म्हणजे सगळं संपलं नाही। महाराष्ट्रातली गुप्तहेर यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा ही काय काम करते हा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झालाय। एखाद्या नेतृत्वाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला 2 गार्ड दिले म्हणजे त्याचं आपलं कर्तव्य समजत नाही। ते या महाराष्ट्रातली गुप्तचर यंत्रणा सुद्धा वाटतं तेवढी सक्षम असली पाहिजे। परंतु आताच्या घडीला गृहमंत्रीच या पद्धतीनं बेपर्वा असल्यामुळे मला असं वाटत नाही की राज्यातली कायदा सुव्यवस्था सुद्धा तेवढी पर्वा करते। राजकारण करण्यात पोलीस सुद्धा गुंतलेले आहेत, नेते तर गुंतलेलेच आहेत। योगेंद्र यादव और दीगर अहम सियासी समाजी कायदीन की शहर आमद के मौके पर महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की जानिब से आज शहर के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक शानदार वर्कशॉप बराए सियासी व इंतखाबी तरबियत मुनक़िद किया गया। इस अहम तरीन इजलास की सदारत जमात इस्लामी हिंद के अमीरुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सैयद सआदत उल्लाह हुसैनी ने की, जबकि इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी और अहम मुक़र्ररीन योगेंद्र यादव, अलका महाजन और भारत जोड़ो अभियान के कायदीन और MDF के नेशनल कोऑर्डिनेटर वासिक नदीम, जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी मुश्तबा फ़ारूक व दीगर अहम शख्सियात शरीक थे। मुक़र्ररीन और ख़ास तौर पर योगेंद्र यादव ने नहायत अहम और मौसर रहनुमाई की और सियासी व इंतखाबी तरबियत के तौर तरीक़ों से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ा वर्कशॉप के अखीर में सदर इजलास ने नहायत नपे तुले अंदाज में इस मौजू और मौजूदा तरबियती खामियों को दूर करने और सुधार की ज़रूरत पर जोर दिया। इस वर्कशॉप में बड़ी तादाद में शहरियान और नौजवानों ने शिरकत की। उनसे सीखनी चाहिए, सर झुका के सब्र के साथ। बहुत एडवर्स सिचुएशन, बहुत ही खराब, उनके लिए इतने खराब रहा। आप ऐसा समझिए महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में इन लोगों की क्या हालत थी। मतलब कई ऐसे वाक़े आप हिस्ट्री में पढ़ें तो लोग इनको सड़क पर नहीं निकलने देते। गांधी के हत्यारे हैं ये लोग, मगर उस एडवर्सिटी से भी ये लोग बाहर नहीं गए। मैं समझता हूँ जिससे आपको सबसे गहरा डिफरेंसेस है उससे भी कोई छोटी बात सीखनी चाहिए। और ये हम सब के लिए सवाल है। आज जब मेरे दोस्त कहते हैं या चारों तरफ माहौल खराब है, कम से कम 1 साल पहले कहते थे सब तरफ माहौल खराब है, और तो और
अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाऊं तो पता नहीं लोग क्या क्या बातें कहते हैं। हम सब ने वो देखा है। तो ऐसे में हमें यही बात याद रखनी है, सर झुका, ये हमारे लिए बात है, सर झुका के सब्र के साथ और थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हुए, जैसा आपने शहर में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक अहम खिताब आम बाउनवान बदलो के बदलना है ज़माने को तुम्हें मुनक़िद किया गया। ये प्रोग्राम अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादत उल्लाह हुसैनी की सदारत में गुज़िश्ता शाम मुनक़िद हुआ। ये प्रोग्राम शहर के हज हाउस में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शहर व अतराफ़ के बेदार ज़हन, अहले इल्म व दानिश और दीगर शहरियान ने शिरकत की। इस खिताब आम में ख़ुसूसी तौर पर नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद दहली मौलाना वलीउल्लाह सईद फ़लाही और रियासती हल्के के अमीर मौलाना इलियास खान फ़लाही व दीगर ने खिताब किए, जिसमें इन मुक़र्ररीन और अख़ीर में सदर अजलास सैयद सादत उल्लाह हुसैनी ने अहले वतन ख़ुसूसन मुस्लिम मिल्लत को दरपेश सियासी चैलेंजेस और मुसलमानों का किरदार व राह अमल से मुताल्लिक़ तफसीली रहनुमाई की और बताया कि मौजूदा हालात में दरअसल मुसलमानों का सियासी एजेंडा क्या होना चाहिए ताकि वो मुल्क व मिल्लत और समाज की तामीर में मुनासिब रोल अदा कर सके और इसकी मुस्बत नताइज सामने आ सके। अयार है कि यह प्रोग्राम जमात के आला कायदीन की शहर आमद पर शहर के मुकामी जमात की जानिब से मुनक़िद किया गया था और इसकी कामयाबी के लिए तंजीम के नाजिम शहर सलमान मुकरम सिद्दीकी की क़यादत में जमात के सभी मुकामी ज़िम्मेदारान और अराकीन व कारकुनान ने खूब मेहनत की। आ जाओगे 10 टाइम्स गालिब लोगों पर गालिब आ जाओ। शर्त क्या है, डिफरेंशिएटर्स क्या हैं? 2 डिफरेंशिएटर कुरान इस आयत में बयान कर रहा है। नंबर 1 सब्र। सब्र का मतलब है लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, अपने जज्बात पर कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल, इस्तिकामत, अपने उसूलों पर ठहराव, अपने उसूलों पर जमाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कुरान कहता है तफक्कुर। ये पर्सपेक्टिव है कि हालात को आप किस नुक्ता नजर से देखते हैं, किस जाविये से देखते हैं। एक जाविये से देखोगे तो कमजोर हो जाओगे, अपने से आधे लोगों से भी हार जाओ, कमजोर तरीन कौमें भी तुमको गुलाम बना लेगी। और अगर सही पर्सपेक्टिव, हालात को देखने का सही जाविया तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो ये जाविया तुम्हें उरूज अता करेगा, तरक्की अता करेगा, कामयाबी और कामरानी अता करेगा। चौथी चीज, इन सब से डिराइव, इन सब के नतीजे में हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस वो क्या हैं? वो अनफुस तश्कील देते हैं। अल्लाह के सारे बंदों से सच्ची मोहब्बत खैर उम्मत होने का ये तकाजा है कि अगर हम अपने आप को नस्ल समझें, अपने आप को एक कम्युनिटी समझें, एक एथनिक ग्रुप समझें, तो हमारे जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। हम तो सिर्फ अपने नस्ल के लोगों। शहर के मगरबी हल्का असम्बली में शिवसेना उद्धव ग्रुप में उस वक्त दरार पड़ गई जब शहर प्रमुख और दीगर कई ओहदेदारों ने पार्टी छोड़कर शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। शिवसेना उद्धव ग्रुप से निकलकर शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले शहर प्रमुख और दीगर ओहदेदारों को मुंबई में वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी में इस्तकबाल करते हुए इन्हें पार्टी में शामिल किया है। अयार है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना छोड़ देने वालों में पार्टी नेता अंबादास दानवे के करीबी माने जाने वाले ओहदेदार शिंदे भी शामिल है, जबकि दीगर ओहदेदारान में शहर प्रमुख व साबिक सभापति विजय वागचोरे, नायब जिला प्रमुख संजय बारवाल, साबिक कारपोरेटर शोभा पोखराज काड़े व विभाग प्रमुख एडवोकेट योगेश ठाकुर और दीगर शामिल है। मुंबई में शिंदे गढ़ के एमएलए संजय शिरसाट की क़यादत में और नायब जिला प्रमुख राजेंद्र रंजाड़ की मौजूदगी में वजीर आला की रिहायशगाह वर्षा पर पार्टी में शमूलियत का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। स्कूली सेहत बख्श ग़िज़ा से मुताल्लिक़ा कामगारों के हुकूक़ व इंसाफ के लिए क़ायम नव भारत कामगार संगठन की जानिब से अपने कई मुतालबात को लेकर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर ज़ोरदार धरने आंदोलन किया गया। एहतजाजियों की संगठन नव भारत कामगार संगठन के मुताबिक इनकी तंजीम अपने कौमी सदर सुभाष पाटिल की रहनुमाई में पिछले 30 ta 35 बरस से मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है और कामगार गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के हकूक़ की लड़ाई लड़ती आई है। इसी तरह स्कूली सेहत बख्श ग़िज़ा के काम करने वाले मजदूरों की हालत ज़ार और इनके मसाइल और मुश्किलात का इल्म होने पर उनकी तंजीम की जानिब से इनके खिदमतगारों को इनके हकूक़ और इंसाफ दिलवाने के लिए अब तंजीम मैदान में उतर गई है। तंजीम की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इन कामगारों को माहाना 20,000
हजार तक मानधन दिए जाए और तनख्वाहें बर वक्त दी जाए। दिवाली जैसे त्यौहार पर उन्हें भी बोनस व इनाम दिए जाए। इन स्कूली ग़िज़ा के कामगारों को हादसाती बीमा दिया जाए। इन ग़िज़ाओं की तैयारी के ठेके बड़ी कंपनियों को ना दिए जाए, बल्कि ताल्लुक़ा या सर्कल की सतह पर मजदूरों के जरिए सप्लाई की जाए। इस तरह के कई अहम मुतालबात को लेकर डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर यह पुरहुजूम धरना आंदोलन किया गया, जिसमें मज़कूरा तंजीम के ज़िम्मेदारान और मुताल्लिक़ा स्कूली ग़िज़ा कामगार शरीक थे। शहरामध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये पोषण आहार दिला जातो। त्या शालेय पोषण आहारामध्ये या सर्व महिला काम करतात। 6 ते 8 तास ह्या महिला काम करून यांना महाराष्ट्र सरकार 2,500 रुपये पगार देते। आता सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात लाडकी बहीण फार मोठा विषय चालू आहे। लाडक्या बहिणीचा 1,500 रुपये पगार दिला जातो, त्या घरी बसून 1,500 रुपये दिला जातो आणि ह्या काम करून 6 तास काम करून यांना 2,500 रुपये दिले जातात। महाराष्ट्रासारखं दुर्दैव या देशात दुसरं काहीच नाही। लाडक्या बहिणीला विरोध नाही, लाडक्या बहिणीला पैसे दिले पाहिजे, पण आमच्या या भगिनीला सावत्र बहिणीचा दर्जा देऊ नये शासनाने, एवढीच माझी म्हणणं आहे। केरळ सारखं राज्य, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू सारखं राज्य, लक्षद्वीप, पांडिचेरी 9 ते 10,000 रुपये पगार तिथे या कामगारांना दिला जातो। महाराष्ट्र सारखं प्रगत राज्य, देशातलं 1 नंबर अव्वल राज्य, असं काल मुख्यमंत्री म्हणाले, मी नाही म्हणत आहे, काल मुख्यमंत्री म्हणाले अव्वल 1 नंबरवर राज्य। मग आमच्या या महिलांना 1 नंबरला घेऊन या, यांना 20,000 पगार सुरू करा, अशी माझी पहिल्यांदा मागणी। इंसानी सेहत में पेशाब और पेशाब की नाली व दीगर मुताल्लिक़ा अज़ा के अमराज को लेकर अवाम में बेदारी पैदा करना ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र आज 13 अक्टूबर को यूरोलॉजी अवेयरनेस डे मनाया गया। वाज़े हो कि इंसानी जिस्म में पेशाब से मुताल्लिक़ा पेशाब की नाली, गुर्दे, पेवनकारी और यूरोलॉजी से मुताल्लिक़ा कई अमराज ऐसे होते हैं जिनसे मुताल्लिक़ आम लोगों को जानकारी नहीं होती है। ताहम इस मुताल्लिक़ रहनुमाई करने के लिए और इसके मुआलजे के लिए भी शोबे तिब में एक अलग शोबा कायम है। इसका भी इल्म आम लोगों को होना चाहिए और इसी मकसद से यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आज 13 अक्टूबर को मुल्क भर में यूरोलॉजी बेदारी दिन मनाया। इस तरह की जानकारी औरंगाबाद यूरोलॉजी सोसाइटी की शहर ब्रांच के सदर डॉक्टर अभय महाजन ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी और कहा कि यूरोलॉजी सोसाइटी ने पेशाब और इससे मुताल्लिक़ा तमाम जिस्मानी अज़ा की बीमारियों के इलाज व बेदारी से मुताल्लिक़ आज 13 अक्टूबर से एक मुहिम शुरू की है। जनरल पब्लिक म्हणजे लोकांना यूरोलॉजी हा विषय काय आहे हा याची माहिती देण्यासाठी घेतलेला आहे। यूरोलॉजी हा जो सब्जेक्ट आहे हे मूत्रविकार शल्य चिकित्सक असतात यूरोलॉजिस्ट, आणि ते सगळे किडनीचे आजार, मूतखडा, प्रोस्टेट ग्रंथीचे ऑपरेशन्स आणि मूत्रमार्ग च्या रस्त्यांमधले जे काही प्रॉब्लेम्स असतात, लहान मुलांमधले आजार, स्त्रियांमधले आजार, मूत्रमार्गांमधले कॅन्सर आणि किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी, ह्या सगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन्स किंवा या सगळ्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया आम्ही करतो। लोकांपर्यंत ही माहिती गेली पाहिजे की हा जर आजार असेल, मूतखडा आहे, प्रोस्टेट कॅन्सर आहे, किडनीचा कॅन्सर आहे, मूतखडा आहे किंवा कोणत्या दुसऱ्या प्रकारचे कॅन्सर आहेत, प्रोस्टेट कॅन्सर वगैरे, तर त्यांनी यूरोलॉजिस्टकडे लवकरात लवकर यावे, ज्यामुळे त्यांचं वेळ पण वाचेल आणि त्यांना लवकरात लवकर निदान आणि उपचार होईल। सड़कों के सफाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाए, इस तरह का मुतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस की महानगर पालिका मुलाजिमीन संगठन की जानिब से किया गया है। इस अहम मुतालबे को लेकर मज़कूरा संगठन की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया है। इस मकतूब में वजाहत की गई है कि म्यूनसिपल हदूद के सिड़को इलाके में बचत गट के मारिफत काम करने वाले सफाई खिदमतकारों की तनख्वाहें पिछले कई महीनों से रुकी पड़ी है, जिसके सबब इन गरीब मजदूरों व कामगारों पर माशी तंगदस्ती के साए गहरे होते जा रहे हैं और इन पर फाखा कशी की नौबत आ गई है। चुनाचे इन मुलाजिमीन की बकाया तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाए, इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात तंजीम के उमेश मेहर ने दी है। आज आम्ही सिडको हस्तांतरित बचत गट कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचा जो थकीत पगार आहे गेल्या 4 ते 5 महिन्यापासून त्यांना वेळेवर पगार नाही आहे, त्यांचा पगार थकीत आहे। बचत गट अध्यक्ष आणि बचत गट हे त्यांच्या PFESIची वेळेवर भरणा करत नाही, त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। या संदर्भातलं पत्र आम्ही माननीय आयुक्त सो यांना आज सादर केलं। माननीय आयुक्त सो यांनी सांगितलं आहे की सोमवारी या बचत गटांची मीटिंग लावून याच्यावरती तोडगा काढू आणि आपला जो पगार आहे तो वेळेवर करण्याचा आम्ही निर्णय घेऊ। दिवाळीच्या पहिले आम्ही हा निर्णय घेऊ
आणि दिवाळी बोनस संदर्भात पण आम्ही चर्चा केली, तर दिवाळी बोनसचा पण आम्ही त्याच्यात त्यांना प्रस्तावित करण्याचे निवेदन दिलेले आहे. त्यानंतर मग आम्ही रीतसर लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करण्याची भूमिका ठेवणार आहे. आपलं नाव? उमेश महिरे, शहर जिल्हा अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस महानगरपालिका कर्मचारी संघटना. मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से आज शहर में एक शानदार उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। उलमा इकराम व दानिशवरों का ये एक रोज़ा इजलास शहर के हज हाउस में मुनक़िद किया गया। वाज़ेह हो कि मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी उलमा इकराम का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से इलाए कलमतुल्लाह के पेश नज़र मिल्लत के उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम व आइमा मसाजिद को मुनज़्ज़म करने की कोशिश के साथ साथ उलमा के ताउन से रियासत में फ़िरक़ा वाराना अमन और शांति के माहौल को फ़रोग़ देना, मिल्लत में इस्लामी तरीक़े ज़िंदगी को अमली तौर पर इख्तियार करने की दावत, मिल्लत के इख्तिलाफ़ी मसाइल में एतदाल की राहों की निशानदही के ज़रिए इत्तेहाद उम्मत की कोशिश जैसे अहम उमूर और मिल्क व मिल्लत की रहनुमाई की राहों को तलाश करना जैसे काम इस तंजीम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं। इसी के पेश नज़र मजलिस उलमा की जानिब से शहर में ये एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस कन्वेंशन की सदारत अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादत उल्लाह हुसैनी ने की, जबकि कन्वेंशन में शहर व बैरून के मुख्तलिफ़ तंजीमों व जमातों से मुंसलिक उलमा इकराम व दानिशवरान मिल्लत के खुसूसी ख़िताब व रहनुमाई का नज़्म किया गया था, जिनमें खुसूसी तौर पर मौलाना वलीउल्लाह सैयद फ़लाही, मौलाना हलीमुल्लाह क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी रियासती जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस की महाराष्ट्र इकाई के अमीर डॉक्टर सैयद फैज़ी, जामिया इशाअत उल उलूम के नाजिम मौलाना हुज़ैफ़ व वस्तानवी, जमीयत उलमा अरशद मदनी के मौलाना सैयद नसरुल्लाह हुसैनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन, अमीर शरीयत मराठवाड़ा मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी, जमात इस्लामी के अमीर हल्क़े महाराष्ट्र मौलाना इलियास खान फ़लाही और दारुल क़ज़ा अकोला के क़ाज़ी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अशफ़ाक़ क़ासमी की खुसूसी रहनुमाई शामिल थी। ये कन्वेंशन सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियान व दीगर इलाक़ों के शुरका शामिल हुए। ये मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी हिंद का प्रोग्राम है और पूरे महाराष्ट्र से उलमा इकराम को यहाँ पे जमा किया गया है और इसका असल मकसद ये है कि इस वक्त के हालात में उलमा की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और किस तरीके से वो मुल्क के हालात को, मिल्लत के हालात को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं, तो इस पर गौर करना और इस सिलसिले में तजावीज़ मुरतब करना, ये इस इजलास का असल मकसद है। तो रियासत महाराष्ट्र के तमाम इलाक़ों से उलमा यानी इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो तशरीफ़ लाए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ जो मुसलमानों के मसालिक हैं उसके ज़िम्मेदार उलमा तशरीफ़ लाए हैं और वो सब यहाँ पर तकरीर फरमा रहे हैं, रहनुमाई फरमा रहे हैं और जो शुरका हैं वो शुरका में भी रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा, मसाजिद के अइम्मा और आलिमात भी शरीक हैं। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। आलिमा ख़वातीन जो लड़कियाँ और औरतें जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया है वो भी शरीक हैं। तो ये सब अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए आगे का लाहे अमल तय कर रही है। आपका नाम बता दें। सादतुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी है। मजलिस उलमा का ये कन्वेंशन रियासत भी कन्वेंशन है और इस कन्वेंशन में हज़ारों उलमा इकराम शरीक हुए हैं। औरंगाबाद शहर में इसके इनेकाद का मकसद ये है कि महाराष्ट्र में जो उम्मत मुस्लिमा है उसको अपने मकसद वजूद से वाकिफ़ करवाया जाए और उम्मत मुस्लिमा मुल्क में, समाज में, माशरे में अपना तामीरी किरदार अदा करें। और इस वक्त जो चैलेंजेस समाज के अंदर है कि जिस तरह से नफ़रत, भेदभाव और आपसी कशमकश बर्पा हो रही है और साथ ही साथ हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक अखलाक़ी बिगाड़ समाज के अंदर तेज़ी से फैल रहा है, तो इसके सद्दबाब और इसके इज़ाले के लिए आज का ये इजलास उलमा इकराम जो समाज के बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल अफराद हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इजलास के ज़रिए महाराष्ट्र में एक पॉजिटिव चेंज की कोशिश जारी है। ये दरअसल एक समाजी तब्दीली और उम्मत के रिवाइवल का एक इजलास है। सिडको एंटो के इलाके में मामूल के मुताबिक पानी फराहमी ना किए जाने के सबब यहाँ के साकिनान मुश्तइल हो गए हैं और उन्होंने रास्ते पर उतरकर रास्ता रोको एहतजाज किया। की गई खुदाई और इसके सबब साकिनान को हो रही तकालीफ और फिर भी पानी का ना मिलना जैसी तकालीफ से मुताल्लिक दामू अन्ना शिंदे और महल्ले के ख़वातीन ने इस मौके पर शदीद नाराज़गी जताई है। छत्रपती संभाजी महानगरपालिकेच्या वतीनं आणि GVPR जी कंपनी आहे हैदराबादची, यांनी जेव्हापासून या शहरामध्ये पाईपलाईन टाकण्याचं काम चालू केलेलं आहे, पण पाईपलाईनचं काम टाकत असताना या शहरातील नागरिकांना
अतिशय इतका त्रास होतोय की ही जी कंपनी आहे कोणत्याच कॉलनीची लाईन पूर्ण करत नाहीये. अपूर्ण ठेवणं, कुठं जॉईंट न मारणं, कुठं लाईन चालू न करणं. आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही काही विचारायला गेलो तर मनपाचे अधिकारी सांगतात की ते काम MGPचं आहे. MGP ढकलती GVPR आणि GVPR कंपनी ढकलती महानगरपालिका. मग आमच्या नागरिकाला जेवढा जर त्रास होत असेल तर हे त्रास कुठंतरी कमी होण्यासाठी आज आमच्या भागातील सर्व महिला भगिनी, सर्व नागरिकांनी आम्ही आज हा रोड बंद केलेला आहे. जोपर्यंत ही कंपनी काम चांगल्या पद्धतीने करत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या भागात सोडलेले जे पाणी आहे सगळ्या नागरिकाला पाणी जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आम्ही हा वाल बंद न करू देणे ठरवलेलं आहे. आणि ज्या ठाकरेनगरमध्ये 100% पाणीपट्टी मालमत्ता कर नागरिक भरतात अशा ठिकाणी गेल्या 6 महिन्यापासून 5 गल्ल्यामध्ये तर अजिबात पाणी येत नाही. मी जवळजवळ 50 पत्र महानगरपालिकेलाही दिले, महाराष्ट्र सरकारलाही दिले, परंतु या महानगरपालिकेचं प्रशासन आणि MGPचं प्रशासन यांचा कुठल्याही प्रकारे ताळमेळ नसल्यामुळं आम्हाला आज हे आंदोलन करावं लागलं. बिलकुल येत नाही. सुरुवातीला 2 मिनिटं आणि नंतर शेवटी 2 मिनिटं तेवढ्यातच आम्ही पिण्याचं करतो आणि नुसतं आम्हाला कॅनच घ्यावी लागते पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्हाला इतका प्रॉब्लेम आहे. सांगायला आम्ही प्राईम लोकेशनमध्ये राहतो. N2 सिडको म्हणजे एअरपोर्टच्या बाजूला औरंगाबादमध्ये कधी नसलेला प्रोझोन माल इथे म्हणजे चालत आहे. वेल डेव्हलप एरियामध्ये राहतो आम्ही. एवढ्या वेल डेव्हलप एरियामध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे आम्हाला सांगायला लाज वाटते की आम्ही N2 सिडकोमध्ये राहतो. जे लोकांना आम्हाला आधी प्राऊड वाटायचं की आपण सिडकोमध्ये आहोत, पण आता एवढा प्रश्न आहे की असं वाटतं गावाकडचे लोक बरे आपल्यापेक्षा. आणि मेन म्हणजे आम्हाला पाण्याचा फोर्स पाहिजे. सुरुवातीला कसा येतो तसा आम्हाला ते अर्धा तास पाणी लवकरच जातं. पाण्याचा आमचा मुख्य प्रॉब्लेम म्हणजे तुम्ही जरी 10 दिवसांनी देत असाल तर वेळ तरी एक ठेवायला पाहिजे. आणि पाणी औरंगाबादमध्ये कमी नाही आहे की तुम्ही 10 दिवसाला आम्हाला 1 दिवस पाणी देता. बाकी इतर ठिकाणी तर 2-2 वेळेला तिथे शांतिनिकेतन कॉलनी, खारापुवाला, सिटीमध्ये बरेच ठिकाणी आमचे पाहुणे राहतात. ते म्हणतात आमच्याकडे सकाळी पण येतं पाणी, संध्याकाळी पण येतं. आणि आजचे 8-10 वर्षापूर्वी व्यवस्थित पाणी येत होतं. दर 3ऱ्या दिवशी पाणी येत होतं. आम्ही त्याला पण मान्य केलं होतं. तर आमची एवढीच इच्छा आहे की पाणी आठवड्यातून 2दा आणि वेळ एक असावी. कारण आम्ही सगळे वर्किंग आहोत. तर तुमची 4 वाजता पाणी सोडलं तर आम्ही ऑफिसमधून पाणी सोडायला येऊ शकत नाही. शहर जालना के इलाक़े नूतन वसाहत में पानी की टाकी में 6 दिन पुरानी एक लाश चढ़ती रही और वही पानी पीने के लिए सप्लाई होता रहा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही पर अब सियासत भी गर्म होने लगी है। तफसीलात के मुताबिक शहर का एक नौजवान 31 साला अनिल पंडित काकड़े पिछले 6 रोज़ से लापता था और उसकी लाश 6 रोज़ बाद पानी की टाकी से बरामद हुई। बताया जाता है कि इस लाश के सड़ जाने के बाद इसके सर से जुदा हुए बाल और कीड़े व अलाइया पानी सप्लाई में पाए जाने के बाद शहरियान ने पानी की बदबू और इन अलाइयों व बालों की शिकायत की और फिर टाकी पर लोगों का हजूम जमा हो गया था। और जब म्यूनसिपल अफसरान व मुतालिका मुलाजिमीन ने पानी की टाकी का मुआयना किया तो इसमें लाश होने की तस्दीक हो गई। खदीम जालना पुलिस और फायर अमले ने लाश को बाहर निकाला, जबकि इस गंदे व आलूदा पानी के पीने से कई शहरियान की सेहत को खतरा लाक हो गया। तो दूसरी जानिब अब इस मामले को लेकर सियासत खूब गर्म हो गई। MLA कैलाश गोरंट्याल ने इल्ज़ाम आयद किया कि महानगर पालिका बनाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने इस तरह नाम लिए बगैर अर्जुन खोदकर पर तनकीद की। दूसरी जानिब खोदकर ने गैर जिम्मेदार व खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और शहर की तमाम 22 पानी की टांकियों के बेहतर हिफाजती इंतजामात का मुतालबा भी उन्होंने किया है। असा प्रकार आहे, इथं पाण्यामध्ये बॉडी आणि तेही पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीमध्ये बॉडी या ठिकाणी मिळालेली आहे। मी तातडीनं आयुक्तांना या ठिकाणी बोललो, एकतर संरक्षण भिंत माझा 24 तास CCTV ठेवा, 2 वॉचमॅन या ठिकाणी ठेवले पाहिजेत, अशा प्रकारच्या सूचना आम्ही ताबडतोब प्रशासनाला केलेल्या आहेत। पण तो झालेला प्रकार अत्यंत निंदनीय, अत्यंत लोकांच्या जीवनाशी खेळणार आहे। त्यामुळं जे जबाबदार त्याच्या कठोर ते कठोर कारवाई झाली पाहिजे। हे बघा, दशहऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी सकाळी नूतन वसाहतमध्ये 20वा पाणी टाकी म्हणतात याला। या टाकीमध्ये एकाचा माणसाचा डेड बॉडी लोकांना दिसली। सकाळी पाणी लोकांना जेव्हा सप्लाय झाले तर पाण्यामध्ये त्या मेलेल्या माणसाचे केस आले होते आणि तेव्हापासून संशय होता काहीतरी गडबड झालेली आहे। आणि मग सर्व महिला आणि इथले नगरसेवक वगैरे
बघितलं तर टाकीमध्ये काही गडबड आहे का बघितलं, आणि मग तसं काही नागरिक जाऊन बघितलं तर तिथे डेड बॉडी आढळली लोकांना. हे बघा, एकतर महानगरपालिका करून काय फायदा नाही. मी अगोदरच सांगायचं. आता सांगा, महानगरपालिका झाली तरी अवस्था काय आहे? तीच अवस्था आहे. लोकांनी फटाके फोडले, आनंद केले, पण हे बघा, हे लोकांच्या आरोग्याचं खेळण्याचं काही. ज्या नगर परिषदेचा C क्लासचा CO आज कमिशनर म्हणून बसतो, त्याला बसविणारं कोण आहे? आणि तुम्ही बघा, आता प्रशासन बसूनही कोणतंही काम होत नाही, आणि ह्या प्रकारची जी दुर्दैवी घटना झाली त्याचा आम्ही निषेध करतो. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बरसरे इख्तिदार पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी को सरेआम गोली मार देने पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने वजीर दाखिला फडणवीस और हुकूमत महाराष्ट्र को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। शहर में मरकजी सतह के दानिश्वर रहनुमा योगेंद्र यादव व दीगर की आमद पर महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम की जानिब से मुनक्किद सियासी व इंतखाबी तरबियत के मौजू पर शानदार वर्कशॉप मुनक्किद। यादव व दीगर ने की निहायत मुफीद रहनुमाई। बदलो के बदलना है ज़माने को तुम्हें के तहत जमात इस्लामी हिंद ने किया हज हाउस में शानदार खिताब-ए-आम मुनक्किद। सैकड़ों की तादाद में शुरका हुए प्रोग्राम से मुस्तफीद। और शिवसेना उद्धव गट को मगरिबी हलके में लगा बड़ा झटका। शहर सदर समेत कई ओहदेदारों ने पार्टी को किया खैराबाद। शिंदे गट में हुए शामिल। असेंबली इलेक्शन से पहले देखे जा सकते हैं इस तरह के कई मनाजिर, सियासी माहिरीन का ख्याल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।